easy to cook. A standing ovation to mothers. नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और ब्रास के खिलाफ ऑपरेशन होगा। एपिक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नंबर 1 मसला दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में BLA बदतरीन दरिंदगी कर रही है। दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नासूर का खात्मा न किया तो मुल्क की तरक्की की कोशिशें जाया हो सकती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। हम सब पर आइन मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। एपिक्स कमेटी इजलास में खिताब से मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर शहदा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के लिए सियासी जमातों की मुकम्मल हिमायत और कौमी इत्तेफाक राय जरूरी करार। एपिक्स कमेटी के एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम विजन आज़म इस्तेहकाम के तहत चलाई जाएगी। चैलेंजेस के मौसर मुकाबले के लिए सियासी यकजहती जरूरी है। नेक्टा की बहाली, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ का अमन इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत के आज़म का यादा। एपिक्स कमेटी का अज़ला की सतह पर राब्ता कमेटियाँ बनाने पर भी इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ठंडे दिमाग से सोच विचार का मशवरा। कहा, फैसला करना है तरक्की चाहिए या लॉन्ग मार्च। क्या हर मौका पर धरना मुल्क के मफाद में है? जलसा जुलूस करना है तो कुछ देर बाद भी हो सकता है। बैठकर ठंडे दिल से मामलात पर सोचना होगा। नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वार, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का जवाबी वार और अहम शख्सियत की नसीहत। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमले की तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद रैलियों की क़यादत करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब में अपनी पार्टी को दरपेश मसाइल की बात की। अहम रुकन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी रैलियां पंजाब लाने से गुरेज करें। ऐसे इक़दाम से हम आहंगी को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एपिक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर ने 99% दहशतगर्दी पर बात की। अपनी पार्टी को जलसे की इजाजत और बानी PTI की कैद का जिक्र हल्के फुल्के अंदाज में तबर्रुक के तौर पर किया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, एपिक्स कमेटी का 2 टोक पैगाम था कि सियासी और मुआशी बहाली के हवाले से किसी को खेलने नहीं देंगे। कमेटी सियासी गुफ्तगू का फोरम नहीं, सियासी बात करेंगे तो कोई सियासी जवाब नहीं मिलेगा। PTI का एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, हुकूमत से राब्ता हो सकता है। फैसल वावडा का दावा हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, तहरीक इंसाफ के एहतजाज में दहशतगर्दी का खतरा भी हो सकता है। एहतजाज भी मौखर हो सकता है। तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोग भी नाराज हैं। फरवरी तक बानी PTI की रिहाई नहीं हो सकती। 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, जारी है। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से नाराजी। बिलावल भुट्टो को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत की शिकायत लगा दी। फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात में सूबाई वसाइल पर वफाकी हुकूमत के गैर मुनसिफाना रवैये से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो नाराज हैं। नून लीग से इख्तिलाफ आला सतह पर चले गए। नून लीग से इत्तेहाद करके हमने वोटों की कुर्बानी दी। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मजबूरी में नून लीग के साथ बैठे हैं। इत्तेहाद के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिल दें। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बिजली की फी यूनिट कीमत फिक्स। 200 यूनिट से ऊपर बिजली का हर यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मौसम सरमा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी।
सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। गुज़िश्ता साल से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुल गए। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने पर महकमा माहौलियात की इजाजत। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों का वक्त सुबह 8:45 बजे शुरू होगा। तालिब इल्म, उस्ताज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजिम। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब के बाकी तमाम अजला में स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। इस्लामाबाद समेत विफाक के तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को टाइम 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। इवनिंग शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1:30 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में स्मॉग। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 300 पॉइंट से ऊपर। मोटरवेज पर धुंध और स्मॉग के बायस हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों ऑप्शंस एक साथ। रात गए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अहम मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत का 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल पर सख्त इकदामात का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारी नफरी तैनात होगी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक एहतजाज में शिरकत पर तलबा की तालीमी इसनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक की जाएगी। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान महाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत खौफ का शिकार है। शनाख्ती कार्ड और सिम ब्लॉक करना तो इनका पुराना तरीका है। हम इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। हुकूमत डर रही है। हमें इन तमाम हथकंडों से निमटना आता है। हुकूमत की भारी नफरी से भी ज्यादा PTI के वोटर्स हैं। तमाम सूबों से हमारे लोग निकलकर एहतजाज में शरीक होंगे। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त। अलीमा खान ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी। बानी PTI ने कहा, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अली अमीन गंडापुर ने 24 नवंबर के एहतजाज पर ब्रीफिंग भी दी। FBR, FIA और IB शुगर मिल्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के सेक्टर में सेल्स टैक्स की 100% वसूली यकीनी बनाएं। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी पर सख्त कार्रवाई होगी। कराची में करोड़ों की हैवी बाइक्स पकड़ी गईं। हैवी बाइक्स और गाड़ियां सदर और डिफेंस के गोदामों में छुपाई गई थी। 50 से ज्यादा बाइक्स और गाड़ियां स्मगल होकर लाई गईं। कस्टम हुकाम ने कामयाब छापे मार के पकड़ ली। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दूसरा रोज। असलहा, टैंक, हेलीकॉप्टर समेत जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन भी मुतारिफ। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइडियाज नुमाइश दिफाई पैदावार के फरोग में मुआवन